हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटीआई पॉइंट। दोस्तों, पिछली जो सीरीज थी मध्य प्रदेश की आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की, जिसका एग्जाम 9 अक्टूबर को हो चुका है। कोई भी एग्जाम, कोई भी फॉर्म आती है जिसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब देखने को मिला एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में, जिसमें जो एम्पेबिलिटी स्किल के जो सिलेबस दिए गए थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा स्टूडेंट का। मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ पूरी तरह से कि आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि एक भी प्रश्न किसी भी स्टूडेंट ने मुझे अभी तक नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कमेंट किया है कि प्रश्न जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो एक चीज समझने वाली चीज है यहाँ पे कि जो सिलेबस दिए गए, उन सिलेबस में कुछ टॉपिक, कुछ लेसन, चैप्टर आपको दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं जिनसे सवाल आप पहले से कोई भी चीज निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने जितने भी प्रश्न आपको सॉल्व कराया था, जितने भी प्रश्न हमने कवर कराए थे, हमने लगभग आपको 8 लेसन कंप्लीट कराया था। टोटल 12 लेसन थे, उसमें 8 लेसन को हमने कंप्लीट कराया। बाकी के जो मैराथन क्लास हुए थे, 2 मैराथन क्लास थे 1 घंटे की, उसमें 12 लेसन के एमसीक्यू को हमने अटैच किया था। हमने ऐसे प्रश्नों को अटैच किया था जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। लेकिन सिलेबस से अगर प्रश्न नहीं पूछा गया है तो कोई भी टीचर आपको सिलेबस से पढ़ा दे तो उसकी गलती नहीं होती है वहां पे, क्योंकि हम जो है आपको बताते हैं या पढ़ाते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जैसे राजस्थान का जो सिलेबस है और एमपी का जो सिलेबस था, इन दोनों में जो लेसन है वो सेम, बट क्या है इसमें पॉइंट की अंतर। कुछ पॉइंट मध्य प्रदेश में ज्यादा दिए गए थे और राजस्थान में कुछ पॉइंट को कम कर दिया गया है। इसी प्रकार बाकी स्टेट में भी जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो जूनियर इंस्ट्रक्चर का हो, इंस्ट्रक्चर का हो, या फिर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का, यहाँ पे जॉब का जो रोल है वो बदलता है, बट सिलेबस जो है, अगर एबिलिटी स्किल की आती है बात, तो वो सेम रहता है। उसके जो लेसन है वो सेम रहता है। उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के वहां पे पेश किया जाता है। स्टेट अपने अकॉर्डिंग इस चीज को करता है, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं वो आपके स्टेट ही कवर अप कराते हैं। जैसे अभी राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक यानी राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है, इसमें अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट को जो है कम कर दिया गया है, और कुछ पॉइंट में जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट बनते थे इस मध्य प्रदेश में, तो उसमें यहाँ पे एक ही पॉइंट में इन दोनों को अटैच कर दिया गया। तो जो राजस्थान के बच्चे हैं, अगर वो या किसी भी स्टेट के बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर जूनियर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर की फॉर्म फिल किए हैं और उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो ये ना सोचे कि हमारा जो एग्जाम होगा, जो हमारा एग्जाम में जो प्रश्न के पैटर्न है वो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला। बाकी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी में जो एग्जाम हुए थे उनके जो प्रश्न थे वो सिलेबस से ही थे। कुछ प्रश्न एनएमडी पैटर्न से भी देखने को मिला है इसमें। तो जो सिलेबस दिए गए हैं आपको, उसकी तैयारी आप अच्छे तरह से करें, क्योंकि अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जो आईटीआई का बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसको आप अच्छे से रीड करते हैं और इनके सभी प्रश्नों को टच करते हैं, उनके जो लेसन दिए गए हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ के समझ के उनसे खुद से प्रश्न को बना सकते हैं, और जो प्रश्न उसमें दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं, मैराथन क्लास को यूट्यूब पे जो क्लासेस हो रहे हैं उनको देख के, जो आपके एग्जाम नजदीक आते हैं, कई स्टूडेंट यही करते हैं, एग्जाम जैसे 19 को है, 17-18 से उसने वीडियो को देखना शुरू कर दिया। 1-2 दिन का तैयारी में आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। यह जो आज की क्लास है, यह राजस्थान के बच्चों के लिए एक ट्रायल क्लास के बराबर है। मैं ट्रायल क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो को बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है। अगर आपका ये रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्लास पे आते हैं। ये जो है रोजगार कौशल यानी एम्पेबिलिटीज, ये राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक का जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का है, जो वैकेंसी आई है, जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए है। लाइफ में 4 बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि एक बड़ा लक्ष्य। यहाँ पे हम लक्ष्य जो है, जो आपका लक्ष्य है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, किसी न किसी उद्देश्य से आप देख रहे हैं। जैसे कि आप राजस्थान इंस्ट्रक्चर एम्पेबिलिटीज की, ठीक है, ईएस का मतलब एम्पेबिलिटीज की, इनका फॉर्म फिल किए हैं, और ये जो जॉब है जूनियर इंस्ट्रक्टर का, इसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो इस चीज को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान क्या प्राप्त करना होगा? तो जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस आपके बोर्ड ने जो निर्धारित किया है, उन्हें आपको रीड करना होगा, उनको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। इनके लिए आपको एक कड़ी मेहनत करनी होगी और एक दीर्घ निश्चय को बनाना होगा। तब जाके आप जो है जूनियर इंस्ट्रक्टर को, ये जो जॉब है, इसे आप हासिल कर सकते हैं। इनके जो सिलेबस दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम सभी प्रश्न को और लेसन को तैयार कर रहे हैं। उन सभी को वॉच करते हैं, अगर देखते हैं और आप खुद सेल्फ लर्निंग करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एग्जाम निकलना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। हम इसके लिए फर्स्ट लेसन को लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू एम्पेबिलिटीज की, यानी रोजगार कौशल का परिचय। हम इनकी कुछ थ्योरिकल चीजों को जानेंगे। हालांकि हम एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर में जो लेसन दिए गए थे, उन 12 लेसन में से 8 लेसन को हमने कवर करा दिया था, थ्योरिकल के साथ और एमसीक्यू भी। आज का जो राजस्थान के लिए जो ट्रायल क्लास है, इसमें हम फर्स्ट लेसन को लिए हैं आपका इंट्रोडक्शन टू एम्पेबिलिटीज की। इनको हम कवर करने के बाद इनके एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। ये पहले जो हम बता चुके थे इसके बारे में,
ये उनसे थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। इसमें कुछ नई चीजों को हमने ऐड किया है आपको बताने के लिए, ताकि आप इस चीज को अच्छे से कवर कर पाए, अच्छे से इसके बारे में आप जान पाए। आपकी जो एग्जाम होगी एम्पेबिलिटी स्किल का, ये सीबीटी मोड में होगा, यानी ऑनलाइन एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर करना। किसी भी टॉपिक का एमसीक्यू को आप कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक को समझना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू एम्पेबिलिटी है, तो इसको आप समझना ज्यादा जरूरी है। इसके जो पॉइंट दिए गए थे, जो टॉपिक दिए गए थे, उनको कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को आप समझते हैं तो एमसीक्यू को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सोचे समझे और करके देखें। आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो नौकरी या व्यवसाय में है, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र या आपके शिक्षक। उन गुणों को पर पता लगाए जो आपको लगता है कि उनकी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में मदद कर। एम्पेबिलिटी स्किल जो है, ये कई स्किल का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, एक संगठन आप कह सकते हैं इस चीज को। ये होता है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए हमारी मदद करता है। इससे हमारे काम को करने में न केवल आसानी होती है, बल्कि एक बेहतर लाइफ जीने में भी हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले इस चीज को हमने जो यहाँ पे आपको बताया है, सोचो समझो और करके देखो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो आसपास के जो लोग हैं, जैसे आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, जो मित्र है, जो क्लासमेट है, जो आपके शिक्षक है, जो आपको पढ़ाते हैं, उनके गुण, जो उनमें क्वालिटी है, उनको आपको पता लगाना है। जो उसकी नौकरी में या वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहे हैं, किस चीज को वो फेस कर रहे हैं, या फिर किस चीज को वो अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब। उनकी क्या क्वालिटी है जिससे वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ क्वालिटी को हमने यहाँ पे रखा है, जैसे कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे टाइपिंग क्वेश्चन। जैसे कई लोगों का होता है कि 7 वर्ड को 1 मिनट में वो टाइप कर सकते हैं, वो अपने लैंग्वेज में, तो ये एक टाइपिंग स्किल है। उसी तरह से खाना बनाने का कौशल, अच्छे अंग्रेजी लिखने का कौशल, अंग्रेजी बोलने का कौशल, समस्या समाधान करने का कौशल, जल्दी सीखने की क्षमता, लड़ाई करने का हुनर, टीम वर्क। लड़ाई करने का हुनर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से मारपीट करें, इनका मतलब है बॉक्सिंग, ये स्पोर्ट के लिए है। तो आप अपने जो आसपास के जो लोग हैं, उन्हें देख के, उन्हें एब्जॉर्ब करके, उनके क्या क्वालिटी है, उनको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप किस चीज में बेहतर बन सकते। रोजगार कौशल को अंग्रेजी में एम्पेबिलिटी स्किल कहते हैं। एम्पेबिलिटी स्किल जो शब्द है, इसको 3 शब्दों में जोड़कर बनाया है। इसका मतलब जो है कुछ इस प्रकार से है। एम्प्लो यानी कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना। एफिबिलिटी किसी कार्य को अच्छी तरीके से करने की समझ और कौशल। स्किल न केवल किसी कार्य को करने की समझ, बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर। इन तीनों को ऐड करके एम्पेबिलिटी स्किल बना है। इसलिए रोजगार कौशल यानी जो एम्पेबिलिटी स्किल है, कई स्किल का एक समूह है जिसे हम सफलता पूर्वक अपना काम करने में मदद मिलती है। एम्पेबिलिटी स्किल न केवल हमारे काम के दौरान हमारी मदद करते हैं, बल्कि हमें बेहतर जीवन जीने में भी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए फाइनेंस सीखने से आप अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पैसे का प्रबंध करने में आपको मदद मिलती है। एक प्रश्न है यहाँ पे, आपने कार्य की मरम्मति का एक व्यवसाय को शुरू किया। अब आप अपनी सहायता के लिए एक फुल टाइम एक कर्मचारी लगाना चाहते हैं। आपने जो है एक कार्य मरम्मति यानी कि एक कार सर्विसिंग का एक व्यवसाय, एक बिजनेस को आपने शुरू किया है, और उसके लिए एक फुल टाइम एम्प्लॉय को आप रखना चाहते हैं, एक कर्मचारी को रखना चाहते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए कई रिज्यूम प्राप्त हुए। आप कर्मचारी में से कौन सा स्किल सेट की तलाश करेंगे। कुछ स्किल को हमने यहाँ पे रखा है, जैसे कि कार्य में समस्याओं की पहचान करना आता हो, अपने घर की व्यवस्थित रखते हो, बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आता हो, कार की खराबी पुर्जों की मरम्मत करना और उसे बदलना आता हो, अच्छे संवाद करने का कौशल, काम के प्रति ईमानदारी और समझ। इनमें से कौन सा स्किल है जो आप अपने कर्मचारी में तलाश करेंगे। किसी भी कार्य की मरम्मति के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आता है वर्क प्लेस में, जो सर्विसिंग सेंटर है वहां पे, तो उनकी कार में कोई ना समस्या हो, उनका कोई ना पार्ट पुर्जा जो है वो खराब होता है, जिसे वो बदलवाने या ठीक करवाने के लिए आता है। कर्मचारी है वो अपने कस्टमर से अच्छे से अगर बात करता है, यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन वहां पे बना पाता है, तो लोग ज्यादा अटैच होते हैं। अगर एम्प्लॉय ईमानदार और काम के प्रति समर्पण हो, तो बिजनेस आगे बढ़ने में समय नहीं। तो ये कुछ चीज हम आपको बताए हैं। इसको आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पॉइंट हमने दिए हैं आपको। इन 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो आप एक अपने कर्मचारी में, जो कर्मचारी है आपका, जो रिज्यूम आपको प्राप्त हुई है, उस रिज्यूम को देखते हुए आप अपने कर्मचारी में कौन सा स्किल तलाश करेंगे, देखना चाहेंगे, या वो स्किल हो तो आप उसे काम पे रखने पसंद करेंगे। तो इस चीज को 1, 2, 3, 4, 5 आप कौन सा स्किल है जो आप देखना पसंद करेंगे, उसे आप कमेंट करके बताइए। वर्तमान नौकरी बाजार की आवश्यकता और कार्य के भविष्य को पूरा करने में रोजगार योग्यता कौशल के महत्व को समझा। अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जो प्रेजेंट मार्केट जॉब है, उनमें किस चीज की अधिक रिक्वायर है, और फ्यूचर में ऐसा कौन सा स्किल है जो आपको जॉब पाने में मदद करेगा, और एम्पेबिलिटी स्किल इसमें किस तरह से
आपकी सहायता कर सकता है। आज के तेजी से बदलते समय में औरों से अलग होना बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग एक ही फील्ड में जा रहे हैं और आप भी उसी फील्ड में जा रहे हैं, यानी वो एक भीड़ चाल हो गया और उसी चीज में आप सम्मिलित होके कुछ नहीं कर पाइए। अगर उन भीड़ से अलग जब तक आप नहीं होइएगा, उनसे एक अलग स्किल को आप इम्प्रूव नहीं कीजिएगा, एक अलग स्किल को आप नहीं जान पाइएगा, तो आपको मार्केट में जो जॉब है वो लेने में काफी मुश्किल होगी। इसीलिए एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता होती है। अब जो हम जानते हैं कि मार्केट में जो अभी का प्रेजेंट टाइम है, इसमें और फ्यूचर में एक जॉब के लिए किस कौशल का आवश्यकता अधिक होता है। ये स्किल है, ये जितने भी हैं ये सारे स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, समस्या समाधान, विभिन्न चुनौतियों को सामना करने और समाधान खोजने की योग्यता, टीम वर्क, टीम के साथ काम करने की क्षमता और सहयोग करना, लीडरशिप, दूसरों को प्रेरित करने के लिए नेतृत्व करने की योग्यता, तकनीकी कौशल, अपने क्षेत्र से संबंधित तकनीकी ज्ञान और कौशल, आलोचनात्मक सोच, समस्याओं का विश्लेषण करने और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, समय प्रबंधन, कार्यों को प्राथमिकता देने और समय का सही उपयोग करने की योग्यता, अनुकूलनशीलता, बदलती परिस्थिति में अनुकूलित होने की क्षमता। ये 8 स्किल जो है आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये 8 स्किल आपके अंदर है तो आप अपने करियर में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब लेने में आप आसानी से सफलता आपको मिल सकती है। एक अच्छी नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित कौशल की आवश्यकता होती है। बदलते तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी जो है समय समय पे एडवांस लेवल पे बढ़ती जा रही है। जैसे आप जॉब करते होंगे, जब आप छोटे थे, जैसे मैट्रिक इंटर कर रहे थे, तो उस समय में जो टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी, और अभी जो प्रेजेंट टाइम है इस समय में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है और इसकी डिमांड किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो इस चीज को समझना और इस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना बहुत ही जरूरी है उस चीज को सीखने के लिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव के कारण नए कौशलों की मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ता है, कर्मचारियों को इन क्षेत्र में दक्षता हासिल करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डेटा एनालिस्ट और मशीन का जो लर्निंग है, इसको आप अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छे से सीखते हैं और ये स्किल को आप अपने अंदर बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो आपको जो वर्क प्लेस है इसमें काम करने में काफी सहूलियत होगी। नौकरी की विविधता, आजकल की नौकरियों में कौशल सेट का विस्तार हो रहा है। केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल जैसे संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान कौशल भी आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। योग और कुशल कर्मचारी ही आसानी से नौकरी पा सकते हैं। ऐसे में रोजगार योग्यता कौशल व्यक्ति को भीड़ से अलग करने में मदद करता है। जैसे अभी आप जूनियर इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं, इनका जो एग्जाम है वो 19 नवंबर को है। इस एग्जाम को आप अच्छे से फेस करना चाहिए। तो इनकी जो सिलेबस दिए गए हैं, इन सिलेबस को आप पढ़ने के बाद इनको अच्छे से आप एब्जॉर्ब करते हैं, रीड करते हैं, इन पे एक कड़ी मेहनत करते हैं। इनके बाद आप एग्जाम में जाके जो एग्जाम में जो प्रश्न है उनको अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं, तो आप जूनियर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ये डायरेक्ट भर्ती है, ऐसा नहीं कि एग्जाम आपने दिया उनके बाद आपको इंटरव्यू देना है, नहीं। आपको एग्जाम फेस करना है। एग्जाम फेस करने के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी उनमें अगर आपका नाम आता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, आपको आसानी से इसमें नौकरी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जो सिलेबस आपके दिए गए हैं उन सिलेबस को तो आपको रीड करना ही है, साथ में जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो बुक है उनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा है तो जो भी क्लासेस हो रही है, जो भी हम एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की जो क्लासेस लिए हुए उन सभी को आप अच्छे से वॉच कीजिए। लॉन्ग टर्म करियर, कौशल विकास और नवीकरणीय से करियर में स्थिरता और वृद्धि संभव है। उद्योगों में बदलती जरूरत के साथ खुद को अपडेट रखना आवश्यक है। रोजगार के अवसर, कौशल से लेंस व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। जैसे कई उद्योगों का विकास होता है, योग्य उम्मीदवारों की मांग भी बढ़ती है। और इन सभी चीज में आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो निम्न प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। जैसे प्रोफेशनल माहौल में व्यवहार करने का तरीका जाने, टीम के साथ कैसे काम करना है और कैसे सहयोग करना है इसे जाने, समस्या की पहचान करें और उनका समाधान ढूंढना, काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करना। जो आपका वर्क प्लेस है उसमें एक जो आपके ऑफिस कलीग्स है, जो सीनियर है, जो कस्टमर है, उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन बनाना। डिजिटल साक्षरता हासिल करना आपके लिए सही करियर पद की खोज, नौकरी पाने में काफी आसान हो। आसानी से डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना आना होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। ये सभी स्किल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है इंग्लिश। आप कई सारे डिपार्टमेंट में आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो आपके लेटर होते हैं या फिर जो मशीनरी वर्क होते हैं सभी जगह इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को आपको जानना काफी जरूरी है। साथ ही आपको डिजिटल नॉलेज भी आपको होना चाहिए। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। कार्यस्थल पर खुद को अच्छे तरह से पेश आप करें।
नौकरी खोजने वाले व्यक्ति के पास दो प्रकार की कौशल कितने अच्छे हैं, इनके आधार पर बहुत से एम्प्लॉयर या सुपरवाइजर अंतिम निर्णय लेते हैं। एक जो है कौशल, दूसरा है क्षमता। आप किस चीज में अच्छी तरह से नॉलेज है आपको और किस चीज में आप करने में सक्षम है, इनके आधार पे जो है जो सुपरवाइजर है, जो एचआर है, वो अपना अंतिम निर्णय लेते हैं कि आपको जॉब पे रखना है या नहीं रखना है। अब जानते हैं कि विकासशील मानसिकता यानी कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने, यानी स्वयं से सीखना। आप किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में हैं तो आपको एक ग्रोथ माइंडसेट को सेट करना हो। कुछ चीजें हैं जिसे आप खुद देख के उसे सीखना आपको ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये चीज आप करते हैं तो आप काफी आगे अपनी लाइफ में जा सकते हैं। स्वयं सीखना हम जीवन भर करते हैं, यानी खुद से नई चीजों को जानना, उसे परखना हम अपने लाइफ में करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने आप से कुछ सीखना सेल्फ लर्निंग कहलाता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ नया सीखने के लिए शिक्षकों या बड़ों की जरूरत है, लेकिन हम खुद से भी सीख सकते हैं। हम सीखने के लिए हमेशा स्कूल, कक्षा या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। सेल्फ लर्निंग तब होती है जब आप अपने सीखने के लिए जिम्मेदारी खुद लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने तरीकों से नई चीजों को सीखने का फैसला करते हैं। जैसे कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आप सबसे पहले क्या किए होंगे, सबसे पहले उन सिलेबस को देखने के बाद जो आपके पास बुक है उनसे आप मैच करते होंगे। अगर वो मैच नहीं होते हैं, जो चीज जो पॉइंट मैच नहीं होता, आप उसे नेट पे सर्च करते हैं। सबसे पहले आप खुद जानने का प्रयास करते हैं कि ये चीज है क्या और ये चीज क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ तक आप समझ जाते हैं तो आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपने बड़ों से, अपने कलीग से, अपने मित्र से, अपने शिक्षक से उस चीज की जानकारी लेते हैं। उदाहरण के लिए एक सेल्फ लर्नर के रूप में आपको निम्नलिखित निर्णय जो है लेना होता है, जैसे क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखे, कब सीखना है, कितने तेजी से सीखना है और खुद को कैसे टेस्ट करना। ये सारे निर्णय आपको जो है, सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं। एक सेल्फ लर्नर वो होता है जिसे विश्वास है कि वो सीख सकता है, जो जिज्ञासु है, जो स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज को खोज सकता है और अपनी जिम्मेदारी वो खुद ले सकता है। वो एक टाइम मेजरमेंट को सेट करता है और किसी भी चीज में सीखने के लिए वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और उसके लिए एक समय देता है और प्रैक्टिस करता है। वह एक सेल्फ लर्नर होता है। एक सफल सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है, एक विकासशील मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट। अब जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट से विपरीत है, यानी ऑपोजिट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा पढ़ने, हमेशा बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एक स्थिर मानसिकता वाले जो व्यक्ति हैं वो अड़ियल होते हैं, वो किसी भी चीज को आसानी से नहीं सीखते हैं और नए विचार को अपनाकर खुद को बेहतर नहीं होने देते। यानी फिक्स माइंडसेट का मतलब हो गया कि वो अपने माइंड में किसी भी चीज को फिक्स करके बैठे हुए हैं। और ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये हो गया कि नई चीजों को सीखना, बढ़ने और बदलने की मानसिकता को वो रखते हैं। जैसे यहाँ देखें तो स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलतियां होने का मतलब कई लोग को आपको देखने को मिलेगा कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता और मुझसे गलतियां नहीं हो सकती, और गलतियां हो भी जाती है तो वो बर्दाश्त उस चीज को नहीं कर। किसी भी चीज में गलती होती है तो वो समझते हैं कि वो फेल हो चुके हैं, और एक बार अगर फेल हो गए हैं तो वो सोचते हैं कि मैं दोबारा प्रयास करूंगा, फिर फेल होता जाऊंगा, इससे अच्छा इस चीज को नहीं कर। वो मेहनत नहीं कर सकते हैं और नई चीज को नहीं सीखते हैं, उसे बदलाव पसंद नहीं होता। लेकिन यहाँ इनका विपरीत होता है ग्रोथ माइंड, यानी विकसित मानसिकता। विकसित मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो मैं ये कर सकता हूँ, कोई भी वर्क उनको दे दीजिए वो उनको प्रयास करेंगे कि ये कैसे किया जाए। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो वो सीखने का प्रयास करेंगे कि इस चीज को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। गलतियां होना आम बात है, मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा, ये ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति का नेचर होता है। मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, नई चीज सीखूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाने में खुशी मिलती है। वो कई चीजों को सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने में जो है उसे हैप्पीनेस जो है मिलती है। अगर मुझसे गलती हुई तो ये मानने के लिए तैयार होता है, अगर उनसे कोई गलती होती तो वो मानने के लिए भी तैयार होती है। वो गलतियां क्यों हुई वो जानने के लिए वो तैयार होते हैं। वो गलतियों से सीखते हैं और दोबारा जो प्रयास करते हैं तो वो गलतियों को वो नहीं दोहराते हैं। ये सारे जो चीज हैं ये विकासशील मानसिकता वाले लोगों में होता है। सेल्फ लर्नर बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कुछ चीज सीखते हैं हमसे जो है कई गलतियां होती है, हम कई बार असफल भी होते हैं, पर जब तक हम सफल नहीं होते तब तक हम कोशिश करते रहे। और हार न मानने वास्तव में हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है।
सीखने और रोजगार से संबंधित पोर्टलों की पहचान करना और उनका ऑब्सेशन करना। सीखने से संबंधित पोर्टल जैसे कोसरा, यह पोर्टल विश्व भर में विश्वविद्यालय से ऑनलाइन कोर्स प्रदान करता है। यहाँ विभिन्न विषयों में विशेषता प्रमाण पत्र और डिग्री प्रोग्राम उपलब्ध है। ईडीएक्स, हार्वर्ड और एमआईटी द्वारा स्थापित ईडीएक्स भी उच्च गुणवत्ता के ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिग्री प्रोग्राम प्रदान करता है। खान एकेडमी, यह एक निःशुल्क ऑनलाइन शैक्षणिक प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे वयस्क के लिए भी पाठ्यक्रम उपलब्ध है। यानी कि जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उन बच्चों के साथ साथ वयस्क यानी कि जो अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, किसी भी शैक्षणिक स्थान से ताल्लुकात रखते हो, उन सभी के लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है खान एकेडमी में। और यहाँ पे फ्री कोर्सेज मिलती है। खान एकेडमी में जो है कोर्स वो फ्री ऑफ कोर्स आपको दिया जाता है। उडमी, उडमी एक विशाल ऑनलाइन कोर्स मार्केट प्लेस है जहां पे उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों पर कोर्स खरीद सकते हैं। उडमी में जो है आपको पेड कोर्स मिलते हैं और खान एकेडमी में फ्री। स्किल शेयर, यह प्लेटफॉर्म क्रिएटिविटी और व्यवसाय कौशल के लिए शॉर्ट कोर्स प्रदान करता है। यहाँ पे आपको शॉर्ट कोर्स मिलता है स्किल शेयर पे। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी यानी अलग अलग तरीकों के जो है आलोचनात्मक चीजें और व्यवसायिक कौशल यानी बिजनेस स्किल के लिए यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोर्स प्रदान किया जाता है, यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। ये सारे जो सीखने का जो पोर्टल है, कोई भी चीज अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है। ई लर्निंग से भी सवाल आपको पूछे जाते हैं, तो ई लर्निंग को भी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ई लर्निंग के जो बेनिफिट्स हैं उसे जानते हैं। ई लर्निंग केवल आप अपने कॉलेज या पढ़ाई के दिनों के लिए नहीं, ये आप नई नई चीजों को, नए नए स्किल को सीखने के लिए भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से आप ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो आपको अपना काम बेहतर तरीके से करने में मदद कर सकते हैं। यह आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली एक प्रक्रिया हो सकती है। यानी आप कभी भी कहीं भी आप ऑनलाइन किसी भी चीज को सीख सकते हैं। अपने कौशल में सुधार करते रहने से आप अपने करियर का विकास बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 21वीं सदी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में करने से क्या मिलता है, यानी ई लर्निंग से आप 21वीं सदी में जो है एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करने में आपको कैसी मदद मिल सकती है। डिजिटल कौशल, ऐसे स्किल सीखिए जो मार्केट में जो जॉब है उसमें ज्यादा डिमांड की जाती है। करियर से जुड़े नए रास्ते, कम पैसे में नई स्किल, सबसे नई जानकारी पाए, वो सीखिए जिसमें आपकी रुचि है। और करियर का विकास, कम समय में आप ज्यादा सीख सकते हैं और सीखते समय अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। याद करने और याद रखने में भी आपको आसानी होगी। ज्यादा रिसोर्स और सुविधा अनुसार सीखने का आपको अवसर मिलेगा और आसानी से आप एक्सेस इस चीज को कर सकते हैं। ई लर्निंग दुनिया भर में कर्मचारियों को सीखने के तरीकों में बदलाव आ रहे हैं। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार नए स्किल सीखने होंगे। इसलिए 21वीं सदी में शिक्षार्थी के रूप में आपको ई लर्निंग की दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको कुछ रोजगार योग्यता स्किल पोर्टल दिखा रहे हैं जिसे आप एक्सेस करके नए स्किल को आप सीख सकते हैं। जैसे कि भारत स्किल पोर्टल, भारत स्किल पोर्टल पे आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को सर्च करके आसानी से इनकी जो पढ़ने की सामग्री है, जो मटेरियल है, इसे आप अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। ये स्किल इंडिया, असीम, एनएसडीसी, निम्मी पोर्टल, एनएपीएस पोर्टल, स्केम पोर्टल, ये सारे चीजें जो है आपको इनके वेबसाइट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन वेबसाइट को आप सर्च करके आसानी से किसी भी चीज को सीख सकते हैं। जैसे कि स्किल इंडिया, इससे आपको फ्री में जो है ऑनलाइन कोर्स मिलेगा और उस कोर्स के जो है आपको सर्टिफिकेट भी वहां पे आपको आसानी से मिल सकता है। असीम, इसको अगर आप एक्सेस करते हैं तो इसमें आपको रोजगार यानी जो जॉब है वो खोजने में आपको काफी मदद मिलेगी। और जो जॉब है, उस जॉब के लिए किस स्किल की रिक्वायर है ये भी आपको जानने में काफी सहूलियत होगा। एनएसडीसी, इसमें प्रशिक्षण और व्यवसाय केंद्र स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करने में आपको सहायता मिल सकता है। निम्मी पोर्टल, इनमें आपको अध्ययन सामग्री जो स्टडी मटेरियल है, ये कंटेंट है, क्वेश्चन बैंक है, ये आसानी से मिल सकता है। आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है क्वेश्चन बैंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एनएपीएस पोर्टल, आप आईटीआई कोर्स के बाद सही अप्रेंटिस जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस चीज को आप जरूर कर लीजिए। स्कीम पोर्टल, यहाँ सरकार के कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट जो है स्कीम चलाती है जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार इन सभी जो स्किल पोर्टल है इसको आप जरूर विजिट कर लें। ये एक ट्रायल क्लास है राजस्थान के स्टूडेंट के लिए। अगर इस वीडियो पे आपके अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। हम इसलिए इस चीज को आपको बोल रहे हैं कि ये ट्रायल क्लास है, क्योंकि इस चीज को तैयार करने में काफी समय लगा है और आप तक पहुंचाने में काफी मेहनत भी हमने करी है। कोई भी इंसान कोई भी वर्क करता है तो बिना बेनिफिट या बिना मेहनत के वो नहीं करते हैं।
हम आपको ये सारे कंटेंट जो है, सारी चीजें जो क्लासेस हो रहे हैं वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके बदले हम बस एक ही चीज चाहते हैं आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास इस चीज को शेयर करें। एक वीडियो पे जो है लाइक करें, कमेंट करें। अब कमेंट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ये आप बता सकते हैं। किस चीज के बारे में हमें आपको बताना चाहिए, किस चीज की नॉलेज आपके पास है और किस चीज की नॉलेज आपको नहीं है, उसमें आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें, या फिर जो आप जानना चाहते हैं, जो जानकारी आपको चाहिए उस चीज के बारे में आपको बताएं। तो एक टारगेट जो है आपको हम यहाँ पे देते हैं, वो ये है, वीडियो पे कम से कम, कम से कम 300 लाइक और 100 कमेंट आप करें। आप इसे कैसे करेंगे ये आप आसानी से जानते हैं। इस चीज को अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज। रोजगार से संबंधित कई पोर्टल हैं जो नौकरी खोजने और करियर विकास में मदद करते हैं, जैसे कि नौकरी.com भारत के सबसे बड़े नौकरी पोर्टलों में से एक है, जिसमें विस्तृत जॉब लिस्टिंग, रिज्यूम बनाने के टूल और करियर सलाह उपलब्ध है। लिंक्डइन नेटवर्क के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ नियोक्ता सीधे उम्मीदवारों से संपर्क कर सकते हैं। प्रोफाइल को अपडेट करके नेटवर्क बनाकर नौकरी की संभावना बढ़ाई जा सकती है। इंडीड यह एक वैश्विक नौकरी खोज इंजन है। इसमें विभिन्न जॉब पोर्टल और जॉब लिस्टिंग एकत्रित की जाती है, जिससे उपयोगकर्ता को व्यापक विकल्प मिलते हैं। इंडीड में जो है वैश्विक नौकरी खोज इंजन, यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जॉब्स आपको देखने को मिलते हैं, और इस पोर्टल पे विजिट करने के बाद जो जितने भी जॉब हैं, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल हो, सभी की लिस्ट आपको मिलती है। और यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जॉब के जो स्किल होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मॉन्स्टर इसमें नौकरी खोजने के साथ साथ करियर सलाह, रिज्यूम टेम्पलेट और कौशल विकास के लिए भी कोर्स उपलब्ध होते हैं। साइन.com भारतीय नौकरी बाजार पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न विशेष रूप से युवा पेशवारों के लिए अवसर है। इसमें करियर से संबंधित लेख और टिप्स भी मिलते हैं। फ्रेशर वर्ल्ड विशेष रूप से फ्रेशर के लिए बनाया गया है। इसमें प्रारंभिक स्तर की नौकरियां अविस्तृत सूची होती है और साक्षरता के लिए तैयारी के लिए संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। ग्लासडोर नौकरी की लिस्टिंग के साथ साथ कंपनी की रेटिंग, वेतन की जानकारी, कर्मचारी की समीक्षा भी प्रदान करता है। यह सही नौकरी चुनने में मदद करता है। बाकी की जो वेबसाइट है उसमें आपको जॉब के साथ साथ उसमें क्या स्किल चाहिए वो वहां पे दिए रहते हैं, लेकिन ग्लासडोर में आपको नौकरी के साथ साथ जो जॉब है उसके साथ साथ जो कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है, कंपनी की रेटिंग और उसकी कितनी सैलरी होगी, जो वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी रेटिंग क्या है, उसकी समीक्षा आप आसानी से कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पोर्टल जैसे कि यूपीएससी, एसएससी और राज्य सरकार की वेबसाइट सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें नियमित रूप से भर्ती की जानकारी अपडेट होती है। यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि सीखने और रोजगार से जो संबंधित पोर्टल हैं उनके बारे में, किस पोर्टल पे आप विजिट करके नए स्किल को सीख सकते हैं, किस पोर्टल पे आपको जॉब को सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। रोजगार कौशल राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशन राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्चर का जो लेसन 1 है, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अब इनके एमसीक्यू क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इनको कवर करेंगे। रोजगार कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है आपको, केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना, केवल व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना। ईएस यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, कौशल विकास, रोजगार अवसर को बढ़ाना, आर्थिक वृद्धि, समस्याओं का समाधान और व्यक्तिगत विकास, ये रोजगार कौशल का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है, केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना, केवल व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हो गया इस क्वेश्चन का, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन।
प्रभावी संचार कौशल में शामिल नहीं है। यहाँ पे शामिल नहीं है, क्वेश्चन देखे तो नेगेटिव की ओर है, यहाँ पे शामिल नहीं है। तो सुनने की क्षमता, लिखने का कौशल, शारीरिक भाषा, शुद्धता का अभाव। प्रभावी संचार कौशल। प्रभावी संचार कौशल 7 प्रकार के होते हैं। सुनना, स्पष्टता, शारीरिक भाषा, संवेदनाशील प्रतिक्रिया, अनुकूलन, साक्षरता कौशल। सुनना, सक्रिय रूप से सुनना और बातचीत से दूसरे व्यक्ति की बातों को समझना। स्पष्टता, अपने विचारों को और भावनाओं को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना। शारीरिक भाषा, उचित शारीरिक हाव भाव और संपर्क का उपयोग करना जो संदेश को मजबूत बनाता है। संवेदनाशीलता, दूसरों की दृष्टि और भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। प्रतिक्रिया, प्रभावी और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना जिससे संवाद को बेहतर बनाया जा सके। अनुकूलन, संवाद की शैली और संदर्भ और श्रोता के अनुसार अनुकूलित करना, यानी कि लोग हमसे किस प्रकार से बात कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें उनसे बात करनी है। साक्षरता कौशल, प्रश्न पूछे और संवाद को प्रभावी तरीके से उत्तर देने की कोशिश या क्षमता। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में शुद्धता का अभाव दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ शुद्धता दिया जाता तो ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे अभाव दिया गया है, यानी नेगेटिव में ये जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, शुद्धता का अभाव। क्वेश्चन 3, टीम वर्क के अंतर्गत कौन सा कौशल आता है? यहाँ पे जो टीम वर्क है, टीम वर्क के अंदर कौन सा कौशल आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सहयोगिता, अपने विचारों और दूसरों पर थोपना, टीम वर्क के अंतर्गत कौशल। टीम वर्क के अंतर्गत जो कौशल आते हैं, संचार कौशल, सहयोग, समस्या समाधान, विश्वास और सम्मान, लचीलापन, संघर्ष प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण। ये 7 स्किल जो है टीम वर्क के अंतर्गत आते हैं। संचार कौशल, इसमें आपके पास जो जानकारी है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना। सहयोग, टीम के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ मिलजुल के काम करना, एक दूसरे के सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना। समस्या समाधान, कोई भी टीम वर्क आपको दिया गया है टीम में वर्क करने के लिए, तो जो भी आपके सहयोगी है उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ मिलके उन समस्या का समाधान ढूंढना। विश्वास और सम्मान, एक दूसरे पर भरोसा करना और सभी की राय का सम्मान करना। जो लोग आपसे अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं उनका सम्मान करना। लचीलापन, बदलते परिस्थिति के अनुसार फैसले लेना। संघर्ष प्रबंधन, मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। कोई भी टीम वर्क आप करते हैं तो टीम के सदस्य जो होते हैं उनके बीच मतभेद होते ही हैं। कोई एक पॉइंट पे एग्री करता है तो कोई दूसरा पे एग्री नहीं करता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्वक उसे सुलझाने की क्षमता रखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण, जो लक्ष्य दिया गया है उसे सभी मिलके करें और उसे कैसे करना है इसकी रणनीति को तैयार करना। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सहयोग और सहयोगिता, सहयोगिता का मतलब होता है विभिन्न व्यक्तियों या समूह के बीच मिलकर काम करना, जिससे सहयोग और समर्थन की भावना होती है। अपने विचारों को दूसरे पे थोपना, आप अपने विचार को दूसरे पे थोप रहे हैं तो ये टीम वर्क नहीं कहलाता है। निष्क्रिय रहना, यानी यहाँ पे इनएक्टिव है, आप एक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। समस्या समाधान कौशल का उपयोग तब किया जाता है जब सब कुछ सही चल रहा हो
किसी समस्या का विश्लेषण करने और समस्या खोजने में, केवल कार्य के अंत में दूसरों की समस्याओं में हस्तक्षेप करने में। समस्या समाधान कौशल का जो अर्थ होता है वो होता है प्रभाविक ढंग से समस्याओं की पहचान करना, विश्लेषण करना और उनका समाधान ढूंढना। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है किसी समस्या का विश्लेषण करना और समाधान खोजना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। नौकरी के लिए महत्वपूर्ण तकनीक कौशल क्या है? व्यक्तिगत संबंध, समय प्रबंधन, कंप्यूटर प्रवृत्ता, रचनात्मकता। यहाँ पे तकनीकी कौशल के बारे में पूछा जा रहा है, यानी टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल जो है जॉब के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल स्किल होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये प्रोग्रामिंग भाषा है, जैसे आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया। डेटा विश्लेषण, डेटा को इकट्ठा करना और विश्लेषित करना, उनकी व्याख्या करना और उन्हें एक जगह इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जैसे कि एक्सेल। सॉफ्टवेयर विकास, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने का कौशल। वेब विकास, जैसे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा के लिए उपयोग किया गया तकनीक का स्किल। क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS और गूगल क्लाउड जैसी सेवाओं का अनुभव या उसे चलाने का ज्ञान। प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे ट्रेलो का उपयोग। ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे एडोब क्रिएटिविटी स्विट, फोटोशॉप। ये सारे चीज हैं टेक्निकल स्किल। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है व्यक्तिगत संबंध, समय प्रबंधन, कंप्यूटर प्रवृत्ता, रचनात्मकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। समय प्रबंधन का मुख्य लाभ क्या है? कार्य को अनदेखा करना, समय को बेहतर ढंग से उपयोग करना, केवल काम को खत्म करना, सभी कार्य एक साथ करना। समय प्रबंधन का जो है लाभ ये नहीं है कि सभी काम को आप एक साथ करें, केवल काम को समाप्त करने के लिए भी टाइम मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कार्य को अनदेखा करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। समय प्रबंधन स्किल का जो इंपॉर्टेंस होता है, इनका जो एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है, वो है समय को बेहतर ढंग से उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस स्किल को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है? तकनीकी ज्ञान, शारीरिक श्रम, संचार और इंटरपर्सनल कौशल, गणितीय कौशल। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको जानना होगा कि सॉफ्ट स्किल किसे कहते हैं। सॉफ्ट स्किल वे व्यक्तिगत गुण और सामाजिक क्षमता जो कार्य स्थल पर प्रभाविक ढंग से संवाद करें, सहयोग करें और समस्या हल करने में मदद करें। सॉफ्ट स्किल में जो शामिल होता है, संचार कौशल, टीम वर्क, समस्या समाधान, लचीलापन, नेतृत्व, संवेदनाशील, समय प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, संचार और इंटरपर्सनल कौशल। काम के माहौल में अनुकूलनशीलता का अर्थ क्या है? अनुकूलनशीलता का जो अर्थ होता है बदलती परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने और नई चुनौतियों को सामना करने की क्षमता। यह जो कौशल है व्यक्ति को विभिन्न परिस्थिति में प्रभावित ढंग से कार्य करने में मदद करता है। ऑप्शन ए हर स्थिति को स्वीकार करना, ऑप्शन बी परिवर्तन के अनुसार खुद को बदलना, ऑप्शन सी हमेशा अपनी बात रखना, ऑप्शन डी किसी भी कार्य से बचना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन के अनुसार खुद को बदलना। नेतृत्व कौशल का प्रमुख तत्व क्या है? नेतृत्व कौशल का जो है मुख्य तत्व, इनसे पहले जानते हैं कि नेतृत्व कौशल क्या है। किसी समूह या संगठन को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देने और दिशा प्रदान करने की क्षमता को नेतृत्व कौशल कहते हैं। नेतृत्व कौशल के जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि
दृष्टिकोण और दृष्टि, प्रेरणा, संचार, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, ये सभी नेतृत्व कौशल के मुख्य तत्व हैं, मुख्य पार्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना। एक अच्छा नियोक्ता किस प्रकार के कर्मचारियों की तलाश करता है? केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला, केवल तकनीकी रूप से सक्षम, जिनमें विविधता, कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो हमेशा निष्क्रिय रहे। जो निष्क्रिय रहे यानी अनएक्टिव रहे, उसे तो कभी भी कोई भी अपने जॉब पे नहीं रखेगा। जिनके पास सिर्फ शैक्षणिक योग्यता है यानी सिर्फ डिग्री है, आजकल तो डिग्री को खरीद भी लिया जाता है, तो ऐसे में नियोक्ता जो है सिर्फ डिग्री वाले लोगों को अपने जॉब पे नहीं रखेंगे। केवल तकनीकी रूप से सक्षम, बाकी चीज के ज्ञान उसको नहीं है, सिर्फ तकनीकी चीज ही जानता है, किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, किसी से अच्छे तरह से व्यवहार वो नहीं कर पा रहा है, उसके पास किसी भी तरह का अदर नॉलेज नहीं है, सिर्फ तकनीकी स्किल उनके पास है, तो उसे भी काम पे नहीं रखा जाता है। जिनमें विविध कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण हो, एक नियोक्ता ऐसे ही कर्मचारी का तलाश करता है, ऐसे कर्मचारियों को ही वो जॉब पे रखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।